प्रिय भक्तों, जय श्री राधे कृष्णा। भक्त माल कल्याण से भक्त माधव दास जी की कथा, जो कि एक सच्ची कथा है भगवान के भक्त की, वे सुनाने जा रहे हैं। माधव दास जी कानकुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में आपने अच्छी धन संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्मपत्नी स्वर्गलोक को सिधारी, तब आपके हृदय में संसार से सहसा वैराग हो गया। संसार को निस्सार समझकर आपने घर छोड़ दिया और जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर आप समुद्र के किनारे एक एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर दिया। आप ऐसे ध्यानमग्न हुए कि आपको अन्न जल की भी सुध न रही। प्रेम की दशा यही है। इस प्रकार जब बिना अन्न जल आपको कई दिन हो गए, तब दयालु जगन्नाथ जी को आपका इस प्रकार भूखे रहना न सहा गया। तुरंत उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग स्वर्ण थाल में रखकर श्री भक्त माधव जी के पास पहुंचाए आइए। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर स्वर्ण थाल सजाकर माधव दास जी के पास पहुंचे। आपने देखा कि माधव तो ध्यान में ऐसा मग्न है कि उनके आने का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। आपने आंखें मूंदे प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा था। अतः सुभद्रा जी ने ध्यान में विक्षेप करना उचित न समझा, थाल रखकर चली गई। जब माधव दास जी का ध्यान समाप्त हुआ, तब उन्होंने सोने का थाल और उसमें सुंदर स्वादिष्ट भोजन देखकर प्रभु की कृपा को समझकर अनुभव करते हुए आनंद के आंसू बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पा लिया और थाल को एक ओर रख दिया। फिर ध्यान मग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले, तब पुजारी ने सोने का थाल न देख बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधव दास जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधव दास जी को लोगों ने चोर समझकर मारना पीटना शुरू कर दिया। माधव दास जी ने मुस्कुराते हुए सब चोटें सह ली। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखलाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो चरणों पर पड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पंडा दौड़ते हुए माधव दास जी के पास पहुंचे और उनके चरणों पर जा गिरे। माधव दास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय किया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक है। अब माधव दास जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी आप भगवत दर्शन के लिए जाते, तो प्रभु की मूर्ति को एकटक देखते रहते। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों को देखते देखते अवदस हो जाते। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। आप समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहां इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर आपकी सेवा करने लगे। जब माधव दास जी को कुछ होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो न हो, ये तो मेरे प्रभु हैं।
माधवदास जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, आपने मुझ जैसे अधम के लिए ऐसी अवस्था में कष्ट क्यों उठाया? फिर प्रभु, आप तो सब शक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से मेरे दुख क्यों ना हर लिए? वृथा इतना क्यों कष्ट आपने क्यों उठाया? भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता। उनकी सेवा के योग मैं अपने सिवा किसी को समझता नहीं। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से नष्ट होता है। यह मेरा नियम बनाया है, मैं इसे क्यों तोड़ूं? इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूँ। इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूँ। और इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और इधर माधवदास जी के सारे दुख दूर हो गए। इन घटनाओं से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तो माधवदास जी की महिमा चारों तरफ फैलने लगी। लोग इनको बहुत घेरने लगे। भक्तों के लिए सकामी संसारी जीवों से गिर जाना एक बड़ी आपत्ति है। आपको ये सूझा कि अब पागल बन जाना चाहिए। बस आप पागल बनकर इधर उधर घूमने, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए घूमने लगे। एक दिन आप एक स्त्री के द्वार पर गए और भिक्षा मांगी। वह स्त्री उस समय चौका दे रही थी। उसने मारे क्रोध से चौके का पोतना माधव जी के मुंह पर फेंक कर मारा। आप बड़े प्रसन्न होकर उस पोतने को अपने डेरे पर ले आए। उसे धो सुखाकर भगवान के मंदिर में जा उसकी बत्ती बनाकर जलाई, जिसका ये फल हुआ कि उस पोतने की बत्ती से जो जो मंदिर में प्रकाश फैलने लगा, त्यों तो उस स्त्री के हृदय मंदिर में भी ज्ञान का प्रकाश होना प्रारंभ हुआ। यहाँ तक कि अंत में वे स्त्री परम भक्तिमती हो गई और रात दिन भगवान के ध्यान में मस्त रहने लगी। एक बार एक बड़े शास्त्री पंडित शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए माधव जी के पांडित्य की चर्चा सुनकर शास्त्रार्थ करने जगन्नाथपुरी आए और कहे, मुझे माधव जी से शास्त्रार्थ करना। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपना कभी प्रचार या इस तरह के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। माधवदास ने बहुत मना किया, भाई मुझे नहीं करना। पंडित जी कैसे मानते? अंत में माधवदास जी ने एक पत्र पर यह लिखकर हस्ताक्षर कर दिया कि माधव जी हार गए और पंडित जी जीत गए। और पंडित जी इस विजय पर फूले न समाये, क्योंकि उन्हें तो मान सम्मान चाहिए था। तुरंत काशी चल दिए और वहाँ पंडितों की भरी सभा में उन्होंने वो प्रमाण पत्र लोगों को दिखाया। पंडितों ने देखा तो उस पर ये लिखा पाया, पंडित जी हारे, माधव जीता। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे अगबगला हो गए। उल्टे पैर जगन्नाथपुरी जा पहुंचे और वहां माधव जी दास जी को जी खोलकर गालियां सुनाई। कहा कि जो अब शास्त्रार्थ में हारेगा वो काला मुंह करके गधे पर चढ़कर नगर भर में घूमेगा। माधवदास जी ने बहुत समझाया, पर वो पंडित जी को तो अपनी बुद्धता का बहुत अपमान था। अवकाश पाकर भगवान, अब माधवदास जी ने तो शास्त्रार्थ किया नहीं, अब भगवान ने भी सोचा कि चलो पंडित जी को मजा चखाया जाए। तो भगवान ने माधवदास जी का रूप बना लिया और पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुँचे और भरी सभा में, पंडितों की भरी सभा में उन्हें खूब चखाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका पंडित जी का मुंह काला करके गधे पर चढ़ाकर 100-200 बालकों ले धूल चढ़ाते भगवान ने नगर में सैर करा दी। माधवदास जी को जब ये हाल सुना और उन्हें पता चला तब भागे और भगवान के चरण पकड़ कर उनसे पंडित जी के अपराधों की क्षमा चाही। भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि माधवदास जी के रूप में थे। माधवदास जी ने पंडित जी को गधे से उतारकर क्षमा मांगी, उनका रोष दूर किया। धन्य भक्तों की सहिष्णुता और दयालुता। एक बार माधवदास जी ब्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक बाई आपको भोजन कराने ले गई। बाई ने बड़े प्रेम से आपको भोजन बनवाया। इधर आपके साथ श्याम सुंदर जी बगल में बाल रूप में बैठकर भोजन करने लगे। बाई भगवान का सुख रूप देखकर
रोने लगे छोटा सा बच्चा और माधव जी से पूछा, भगवान, किस किस कठोर हृदय माता ने ऐसे सुंदर बालक को आपके साथ कर दिया। माधव दास जी ने गर्दन घुमाकर देखा तो श्याम सुंदर जी भोजन कर रहे थे। बस आंसू भूल गए और बाजी की प्रशंसा करके उनकी परिक्रमा करने लगे। उनके भक्तिभाव और सौभाग्य की सराहना करके वहां से विदा हुए। माधव दास जी के ऐसे अनेक चरित्र हैं जो विस्तार भय के यहाँ से वर्णन नहीं किए जाते। ऐसे भगवान के भक्त और भगवान जी हैं। भक्तों, ये कथाएं बिल्कुल सच है। अगर भगवान में हम बिल्कुल एक तार होके मन लगा देते तो भगवान हमें दर्शन देते। बोलिए जय श्री राधे, बोलिए जय श्री कृष्ण।